संसार के अंदर हर जगह पे एक समस्या देखने को मिलता है। रिलेशनशिप को लेकर के आजकल घर घर उसमें डिस्टरबेंस है। रिलेशनशिप को कोई लॉन्ग टाइम तक आज की जमाना में, आज की युवा पीढ़ी में लेके नहीं जा पाता है। कुछ ही दिनों में वो रिलेशन टूट जाती है, दोनों अलग अलग होकर के परेशान होते हैं। ये सब संसार में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज की ये न्यू जनरेशन में क्या होता है कि जो हमें करना चाहिए, जो सीखना चाहिए, वो तो हम करते नहीं है। तो हमें आगे जा करके इस तरीके से हमारे जीवन में अनसक्सेस होते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाता हमें, आगे जा करके हम जीत हासिल नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्या होता है, कभी किसी के घर में बेटी होती है, जब वो सुधर करके जिम्मेदारी लेकर के घर संभालने लगती है तो घर वाले, माता पिता, घर वाले, परिवार वाले सब सोचते हैं ये समझदार हो चुकी है, अब इसकी ब्याह कर देनी चाहिए, यही बोलते हैं। जब कोई किसी के घर में लड़का बिगड़ जाता है, ज्यादा बिगड़ करके घर में नहीं आता, इधर उधर नुकसान करता है, रात रात कहाँ घूमता रहता है, आता ही नहीं है घर पे। जब कोई बिगड़ जाता है, उस परिवार वाले, घर के माता पिता सभी मिलकर के यही सोचते हैं अब लड़का बिगड़ गया, अब इसके ब्याह कर देंगे तो जिम्मेदारी आएगी, तब ये सुधर जाएगा। ऐसा क्यों कि लड़की सुधर जाए तो इसके ब्याह कर दो, जब लड़का बिगड़ जाए तो उसको ब्याह करने के लिए तैयार हो, ताकि लड़की सुधर करके आ जाए, अब यहाँ आकर के फिर इसको सुधारे। इसी वजह से हमारी जो ये पीढ़ी है आगे चल के जा रहे हैं, अभी जो हो रहा है, जो रिलेशन जो बार बार ये टूट रहा है, किसी में संयम नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सुनने का काम है ही नहीं। हम आजकल किसी के सुनते ही नहीं है। एक दूसरे के जो रिलेशन में जो ये दरार आता है, ये रिलेशन टूटता है, इसका कारण क्या है कि हमारे पास सबसे सहनशीलता नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है। रिलेशन तब आगे बढ़ता है जब एक दूसरे को सुनना पड़ता है, वही रिलेशन को लेकर के आगे जा सकता है। सहन शक्ति होता है, एक दूसरे की सुनना पड़ता है। हम ये तो सोचते हैं कि मैं तेरा क्यों सुनूंगा, तू मेरी पत्नी है, मैं क्यों सुनने जाऊंगा, मैं क्यों दबूंगा तेरे सामने। पुरुषों के जीवन में एक नारी का क्या महत्व है, हम कभी उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पाते। हमें हमेशा उनको तो ऐसे समझते हैं कि घर की कोई काम करने वाली, फिर आगे जाकर के ऐसे लड़ते हैं और सुनते भी नहीं है। सुनने का शक्ति नहीं है हमारी किसी में, पेशेंस नाम तो खो चुके हैं हम। रिलेशन होता क्या है, एक दूसरे की साथ, एक जीवन साथी है, साथ साथ में चलने वाला होता है। उनका जितना हक होता है, जितना लड़कियों की हक है उतना लड़कों की हक है, 50-50%। क्योंकि लड़का लड़की के जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा जी के एक अंग पुरुष एक अंग स्त्री का है, तभी वो उत्पन्न हुए हैं हम। तो हमारे पावर क्या होना चाहिए, 50-50%। तो जितना वो हमें मानते हैं उतना हमें मानना चाहिए, इतना रेस्पेक्ट देना चाहिए। हमें दो बातें सुना रहे हैं तो उनका दो बातें हमें भी सुनना ही पड़ेगा। हम सुन नहीं पाते, सुनने का शक्ति नहीं है, सहनशीलता शक्ति है ही नहीं, खत्म हो चुका है। क्योंकि ये कलयुग है, घर घर चल रहा है। एक नारी हमारे जीवन में क्या भूमिका है, वो अपना जब ब्याह कर देते हैं, वो अपना माता पिता छोड़ करके आती है, भाई बहन अपना परिवार छोड़ देती है, अपना समाज छोड़ देती है, सबको भूल करके एक नया घर में आकर के दूसरे को आकर के अपना मानती है। वहाँ भी मतलब अपना खुद का जात को भी छोड़ देती है, अपना आने के बाद उसका सरनेम भी चेंज हो जाती है। एक नारी का भूमिका देखिए कि वो अपना घर बार छोड़ करके, अपना भाई बहन, अपना खून का रिलेशन जो है, माता पिता सबको भूल करके आ करके अपना माता पिता को अपने माता पिता मान करके परिवार में रहती है, अपना जात को भी छोड़ के उसका सरनेम भी चेंज हो जाती है। फिर भी बावजूद हमें उनको नहीं मानते, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, और घर घर हमारी आज की तारीख में झगड़ा, लड़ाई और ये रिलेशन टूटना, तलाक देना, एक दूसरे में की नहीं बनना, इस तरीका से
जो समस्या है बहुत बढ़ चुका है। इसके कारण यही है कि सभी को ये सब चीजों में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, जिस हिसाब से संस्कार दे करके उनको बढ़ाएंगे तो वो बच्चा जो है उसी हिसाब से वो संस्कारी बने। तो ये जो समाज में हो रहा है तो इसका कारण यही है कि हम भक्ति मार्ग में नहीं आते हैं, भक्ति मार्ग को जान नहीं पाते हैं, हम इस संसार को नहीं पहचान पाते हैं। और हमें इस संसार में आकर के जो हमें करना चाहिए, जो सीखना चाहिए, हम नहीं सीख करके जब हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आगे जा करके कभी हम हमारे जीवन को आगे लंबा लेके जा नहीं पाते हैं। फिर आधे से जा करके हम इस तरीका से दुखी होते हैं और हमारे रिलेशंस में दरार होता है, फिर हम दुख पाते हैं। जा करके पूछो उस 50 साल की उम्र में जिसका बीवी नहीं है, जिसका मान लो पत्नी नहीं है, चल बसा और किसी के पत्नी छोड़ के चली गई, जाकर के उस व्यक्ति से पूछो, पूरा एकदम बयान करेगा कि क्या उसके जीवन कैसी अधूरी है और क्या महसूस कर रहा हो अपना जीवन में। कि एक जीवन साथी जाने के बाद क्या महसूस कर रहा हो, उसका घर में क्या महसूस कर रहा हो कि एक नारी के बगैर घर क्या है, कि एक जीवन साथी अपने जीवन में नहीं है, एक जीवन साथी के बगैर उसके अकेला के जीवन किस तरीके से बिता रहा हो, क्या महसूस कर रहा हो, क्या कमी महसूस कर रहा हो अपने जीवन में। जाकर के पूछो उस व्यक्ति से, वो बयान करेगा क्या है। क्या होता है कि हमारे पास का भी कोई चीज है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करते हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमारे पास उस कोई चीजें होता ही नहीं है, हम उस चीजों को कैसे तरसते हैं, पाने के लिए कैसे तरसते हैं हम उस चीज को। अब कोई पास में होता तो उसका कोई इज्जत नहीं होती। हम समझ नहीं पाते हैं, पेशेंस नहीं होता हमारे पास, इधर उधर हमारे मन भटकता रहता है। जो आपके पास है उसको घोर से ठंडे दिमाग से देखो, जो आपके पास है वो भगवान ने जो दिया आपके लिए सही दिया, जिसमें आप खुश रह सकते हैं आपको दिया है भगवान ने, आपके पास ही है, उसमें ही हमेशा खुश रहना चाहिए। जिसमें जितना जिसको मिला उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि आज मेरे पास ये सुंदर नहीं है, मेरा तो और कोई होता तो मैं और कोई ढूंढ लेता, और कोई सुंदर देखता है, ये देखता है, वो देखता है। इस तरीके से जो सोच है ये क्या होता है, आपकी मन भटकता है। इससे क्या होता है, आपका लाइफ में डिस्टरबेंस होता है। तो जो है आप उसी में खुश रहना चाहिए। आप पाने के लिए उम्मीद करेंगे तो आपको क्या होगा, वो दुख होगा आपके जीवन में, दुख देगा वो। आप लालच करेंगे, उम्मीद करेंगे ज्यादा, तो वो क्या होता है, जीवन में दुख देता है। जब आप शांत होकर के, सहन शक्ति रख करके अच्छे से सोचेंगे, आपका जीवन में देखेंगे सामने वाला क्या कह रहा, उसको सुनेंगे, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, तभी साथ में रिलेशन आगे बढ़ पाता है। सही तरीका से हमारे जो जीवन है चल पाता है। एक दूसरे की सुनना पड़ेगा, एक दूसरे के हम सुनते ही नहीं है, तभी हमारे जीवन में दुख आता है। उसका कारण और कोई नहीं है, कारण हम ही है। आप अपने में ही ढूंढो उस चीज को, दुख का कारण आप ही हो और कोई नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है फल। आप अच्छे कर्म करो, आप हासिल करो ना, किसने मना किया, कोई रोकता थोड़ी है। जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करने की प्रयास करो, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। तो अच्छे कर्म क्या करना है, उसको पहचान के लिए क्या करना होगा, उसको आप पहले जाने, उसको जानना जरूरी है। तभी आप जीवन में सही क्या गलत क्या पहचानोगे, तभी आप सही कर पाओगे, आगे बढ़ पाएंगे, आनंदी आनंदी प्राप्त होगा आपको जीवन में।
तो ये आजकल क्या है, घर घर का समस्या है। जो भगवान की कही हुई बातों पर चलता है और गीता भागवत का श्रवण करता है, वो अपना आप जीवन को समझ पाता है, क्योंकि वो जान लेता है मेरा जीवन क्या है, ये संसार क्या है, वो सब चीजें जान लेता है। जिस प्रकार हम एग्जाम में जाते हैं, पढ़ के अच्छे तरीके से चले जाते हैं, तो क्वेश्चन आते ही हमें पता चल जाता है इसका आंसर क्या है। तो इसी प्रकार जीवन जब हम आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए, हमें क्या सही है क्या गलत है। तो अपने आप को, खुद को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, हमें खुद को शांत रखने के लिए, हम शांत रहेंगे, मन को कंट्रोल रखेंगे, सारी चीजें पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल है। सबसे पहले हम मन कंट्रोल नहीं है, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, फिर सब चीजें टेढ़े मेढ़े होते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे हम। सबसे पहला हम अपने आप को जानना है और अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को शांत रखना है। तब शांत रह करके सब चीजें करने में आसान होता है, सब चीजें दिखता है और दिमाग भी सही चलता है। जो चीजें शांत होकर के प्रेम से कर सकते हो, वो चीजें गुस्सा होकर के, उत्तेजित होकर के, क्रोध करके वो नहीं हो सकता, वो नुकसान करेगा। वो आपका गुस्सा जो है आपका दुश्मन है, आप उसको काबू में रखिए, तभी आपको जीवन में हर कदम पे शांति शांति मिलेगी।